हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्तु इष्टकामधुक्। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्तु इष्टकामधुक्। शब्दार्थ: सह यज्ञाः यज्ञ सहित, प्रजाः प्रजा को, सृष्टवा रचकर, पुरा प्राचीन काल में, उवाच कहा, प्रजापति प्राणियों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रविश्वध्यम सुख समृद्धि प्राप्त करो, एषः यह यज्ञ, वह तुम्हें, अस्तु हो, इष्ट वांछित, कामधुक कामनाओं को देने वाला। अनुवाद: सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने श्री विष्णु के लक्ष्य वाले यज्ञों के साथ मनुष्य और देवताओं को रचकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम सुखों को भोग करो और इस यज्ञ को करने से तुम्हें सब वांछित पदार्थों की प्राप्ति होगी। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं इस श्लोक को अच्छी तरह। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु ने इस प्राकृत सृष्टि की रचना करके सभी बद्ध जीवों को अपने यथार्थ घर भगवत धाम को लौटने का सुअवसर प्रदान किया है। इस सृष्टि के सभी जीव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध को भुला दिया है। भगवान कृष्ण के साथ अपना चिर संबंध भुला देने के कारण जगत के सब जीव माया में बंधे हुए हैं और भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को जानने में हमारी सहायता करना वेदों का मुख्य लक्ष्य है। भगवद गीता में कहा है, वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः। भगवान की श्री मुखवाणी है कि उन्हें जानना ही वेदों का लक्ष्य है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है, पतिम विश्वस्वात्मा ईश्वरम, अर्थात भगवान श्री विष्णु ही प्रजापति हैं। श्रीमद् भगवद गीता 2:4-20 में भी कहा गया है श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि भगवान को अनेक रूपों से पति अर्थात स्वामी कहा जाता है। श्रियः पति, यज्ञपति, प्रजापति, धियांपति, लोकपति, धरापति, पति गतिश्चान्द वृष्णि सात्वताम प्रसीदात में भगवान सताम पति अर्थात भगवान विष्णु प्रजापति हैं। वे ही समस्त जीवों और समस्त लोकों तथा श्री के पति एवं
सभी के संरक्षक हैं और उन्होंने इस प्राकृत जगत की रचना इसलिए की है जिससे बद्ध जीवों को उनकी प्रीति के लिए यज्ञ करने की शिक्षा मिल जाए, जिससे वे इस संसार में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह के अंत होने के बाद वे भगवत धाम को जा सकें। यह माया बद्ध जीव को भगवत धाम बुलाने का भगवान की योजना है। यज्ञ करने से इस संसार के बद्ध जीव धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तथा देव तुल्य बन जाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि वर्तमान कलयुग में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का विधान है और यह विधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया समस्त जीवों के कल्याण के लिए। हरिनाम संकीर्तन तथा कृष्ण भावनामृत का बहुत सुंदर तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त रूप में आएंगे अपने पार्षदों के साथ और समस्त जीवों को हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करके कृष्ण प्रेम बांटेंगे और बुद्धिमान लोग भगवान के उनके पार्षदों सहित हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा करेंगे। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्रायः यजन्ति ही सुमेधसः। प्रभुपाद बताते हैं कि वेदों में प्रत्येक युग में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने की विधि बताई गई है। जैसे कि सतयुग में तपस्या विधि थी, फिर त्रेता युग में हवन यज्ञ, द्वापर में 64 प्रकार की शुद्ध सामग्री से भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा की जाती थी और कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त बनकर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ दिया जो कि अत्यंत सरल और सुगम है दूसरे युगों की विधि की अपेक्षा। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ की भांति करो श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए और ऐसा करने से तुम किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। और अर्जुन, यदि तुमने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कर्म किया तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे कर्म फल के बंधन से। इस भौतिक जगत में 3 गुणों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति कर्म बंधन में बंध जाता है। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा तमोगुण। सतोगुण सोने की जंजीर के समान है, रजोगुण चांदी की जंजीर के समान है और तमोगुण लोहे की जंजीर के समान है। अब चाहे जंजीर सोने की हो या चांदी की या लोहे की, जंजीर तो जंजीर है, वह व्यक्ति को बंधन में अवश्य डाल देती है। और कलयुग में इस बंधन से निकलने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत में अपने सभी कार्यों को करना और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना। अब आइए तीसरे अध्याय जो कि कर्मयोग है, इसकी शुरुआत से समझते हैं इसको। पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणे घोरे माम नियोज्याय केशव। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे केशव, आप मुझे इस जघन्य क्रूर कर्म को करने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं।
जबकि आपने तो स्वयं ही पहले बताया है कि भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है। निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि वो तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन अभी तुम भक्ति के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त अभी शुद्ध नहीं है। इसलिए अभी तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब अर्जुन ने कृष्ण से कहा, व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में। हे कृष्ण, आपकी नाना अर्थ वाले वाक्य से मेरी बुद्धि चकरा सी रही है। यद्यपि आपका बिल्कुल भी मुझे मोहित करने का कोई भी इरादा नहीं। अब आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो मेरी प्रसन्नता के लिए, और ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर तुम ज्ञान के योग्य हो जाओगे और फिर भक्ति को प्राप्त कर लोगे, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अब आइए देखते हैं कि भगवान श्लोक संख्या 10 में क्या कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम नहीं हो पा रहा है, तो वह श्री विष्णु को लक्ष्य करने वाला यज्ञ करके समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करके और शास्त्रों के अनुसार अपने नियत कर्मों को करके देहांत के बाद भगवत धाम को जा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान ने हम सभी बद्ध जीवों को, जो कि अपना कृष्ण के साथ चिर संबंध को भूल चुके हैं और माया में बंधे हुए निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में झूल रहे हैं, हम सबको भगवत धाम, जो कि हमारा यथार्थ घर है, वहाँ पहुँचाने का मार्ग बताया है। और यह वेदों का मुख्य लक्ष्य है। तो हमने जाना कि वेदों का मुख्य लक्ष्य है कि हमें भगवत धाम तक वे पहुँचा सके यज्ञ के मार्ग के द्वारा। This verse is very important for each one of us, and since we are all lost in the illusion of this material world, Krishna is so loving and merciful that he has given us Bhagavad Gita, which is known as the fifth Ved. And in Bhagavad Gita, Krishna has put the entire essence of all the four Vedas. Now a question might come in our mind that what is the purpose of so many scriptures and Vedic literatures? So the answer for this is this, that we human beings, after coming to this material world, have become so engrossed in sense enjoyment in this temporary material world that we have completely forgotten our eternal relationship with Krishna. And as a result of it, we are always anxious and bewildered by the onslaughts of temporary happiness and sorrow. This verse number 10 of Karma Yoga is actually giving us the clear answer so as to how can we be happy and contented in this material world, and after leaving this material body, how can we enter the kingdom of God, that is Krishna Dham. Sahayagyah prajah srishtva puro vach prajapati anen prasavishyadhyam eshavo astu ishta kamadhu. Srila Prabhupada says that since we have completely forgotten about our eternal relationship with Krishna,
So Vedas are given to us by Krishna himself to revive our lost connection and to perfect our human life. The material creation was created by the Lord to offer a chance to all the conditioned souls to go back to our permanent home, that is back to Godhead. Now, let's first understand that why are we called conditioned souls? We are called conditioned souls because we are all under the strict rules of the material nature, and none of us can escape the three modes of nature, that is, the mode of goodness, which we know as Satogun, then the mode of passion, that is Rajogun, and thirdly, the mode of ignorance, which we know as Tamogun. And it's very difficult to come out of these three modes as they are very powerful, being the external power or Shakti of Krishna. Now, Krishna, being our permanent Father, is very compassionate towards each one of us, and he wants us to go back to him and be happy with him, as everything is permanent in the abode of Krishna, just the opposite of this temporary world, that is, where there is no birth, old age, disease, and death in the abode of Krishna. And we can get out of this material world by doing all the work in accordance to the Varnashram Dharma in the form of performing yajna to please Sri Vishnu or Krishna. And the way to do the yajna is also prescribed in the Vedas, and the type of yajna which is prescribed for every yuga is different. In Bhagavad Gita it is stated, Vedescha sarver aham ev vedyah. The Lord himself says that the main purpose of the Vedas is to understand him. And in the Vedic hymns also it is said, Patim Vishwasyatma Shwaram, which means that the Lord of all the living entities is the Supreme Personality of Godhead, that is Sri Vishnu or Krishna. Krishna, being our permanent parent, created this material world for the conditioned souls to learn how to perform yajna for the satisfaction of Vishnu, so that while the conditioned souls are in this material world, they can live very comfortably without any anxiety in life. And after the destruction of the present material body, they can enter into the kingdom of God. So we see that this entire program is for the conditioned souls, that is all of us, who are continuously trapped in the endless cycle of birth, old age, disease, and death. And this can be understood only in the human birth and in no other species. So this human life is very precious and should not be wasted only merely in eating, drinking, sleeping, and producing children. In the Vedas, the prescribed method to do the yajna is given for each yuga. For Satyug, tapasya was recommended when lifespan was very long. Then in Treta Yuga, fire sacrifice was prescribed to please Vishnu. Then in Dwapar, deity worship was the way in which 64 types of pure ingredients were used for worshipping the deities. And for Kali, Harinam Sankirtan Yajna is the only method to please Sri Hari Vishnu. And this Harinam Sankirtan is given to us by Krishna himself in the form of his devotee, that is Chaitanya Mahaprabhu, who appeared in West Bengal, Mayapur,
precisely 535 years ago. Srila Prabhupada says that Krishna himself appeared as his devotee to teach all of us the process of devotion by Harinam Sankirtan Yajna and to deliver all men from this temporary material world to the permanent home, that is, back to Godhead. Srila Prabhupada says that Krishna consciousness and Harinam Sankirtan go very well together. By chanting the Hare Krishna Mahamantra, which is given to us by Chaitanya Mahaprabhu, we can clean our hearts, which has become dirty by the desires of enjoying this material world independent of Krishna. And then, with the clean heart, when all work will be done for the pleasure of Sri Krishna, it is known as Nishkam Bhakti. But in case someone cannot give up the desires of enjoying the material world, then he can do all his work as directed in the scriptures according to the Varnashram Dharma and lead a happy and satisfied life by enjoying all the material things. And then after the end of this material body, he can go back to the kingdom of Godhead. So we see that Krishna has given us both the options. If we are not able to rise to the level of Nishkam Karma, which means having no desires for personal enjoyment and doing everything only for the pleasure of Vishnu or Krishna, then we have the second option of doing Sakam Karma, which means the doer does all his work in accordance with the scriptures and enjoys all the material things. And after the destruction of the body, he goes back to Godhead. So we can confidently say that Vedas are our Google map for going back to Godhead, that is to Krishna Dham. Now, we have to answer these two questions to feel confident that we have understood the shlok properly. Question number 1. What is the main purpose of the Vedas? वेदों का मुख्य लक्ष्य क्या है? Question number 2. What if someone is unable to become desireless for material things? यदि कोई निष्काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भगवान ने क्या उपाय बताया है? जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare